और ये रखा है अलोंग द एक्स एक्सिस, अबाउट द एक्स एक्सिस, ठीक है। इसके अबाउट रखा है एक्स एक्सिस के अबाउट, और अलोंग द वाई एक्सिस, ये अलोंग द वाई एक्सिस है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये अलोंग द वाई एक्सिस है हमारे पास, ठीक है, और अबाउट द एक्स एक्सिस। अब ऐसे केस में हम करेंगे क्या, बड़े ध्यान से देखना, हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास, और है कैसा ये, सॉलिड। तो हमारा जो एक्स एक्सिस के अबाउट है, तो एक्स सी एम बराबर कितना हो जाएगा जी, जो भी होगा वो वाई सी एम होगा। वाई सी एम बराबर कितना होगा, 1/m डी एम इंटू वाई, यही होगा, आपने पढ़ी रखा है। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, एक डिस्क कट करेंगे, कितनी लेंथ पे, यहां से कितनी लेंथ पे, वाई लेंथ, कितनी लेंथ पे भैया, इस डिस्क की जो हमने विड्थ मान ली वो कितनी मान ली, डी वाई, कितनी मान ली, और इस डिस्क का जो रेडियस है हमने उसको मान लिया स्मॉल आर, ठीक है। जबकि हाइट ऑफ द कोन हमारे को दिया है कितना, एच, क्लियर, हाइट ऑफ द कोन हमारे पास कितना है, एच। तो अगर हम कहें हमें डी एम निकालना है, मतलब मास ऑफ दिस डिस्क, हमें ये निकालना है। दूसरा, हमें इस वाई का कुछ ना कुछ करना है, ध्यान समझ। तो डी एम क्या होगा, एम बाई वी इंटू डी वी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वी वॉल्यूम में मास एम है, तो 1 में कितना हो जाएगा, एम बाई वी, तो डी वी में कितना हो जाएगा, डी एम, और डी एम बराबर आएगा इतना। तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है डियर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हियर द आर इज रेडियस ऑफ बेस, क्लियर, एच इज द हाइट, डीवी बराबर कितना हो जाएगा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी वाई, मतलब एरिया इंटू विड्थ, क्लियर। तो हमने पाई से पाई को कट कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3m अपॉन में आर स्क्वायर एच इंटू आर स्क्वायर डी वाई, ये किसकी वैल्यू है, हमें निकालना क्या है, सेंटर ऑफ मास, जो कि साफ साफ दिख रहा है किसके अलाउंग आएगा। तो हमने क्या करा इसको, जब आगे की क्वेश्चन में हम इसे कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, हमें क्या करना है इसे, वाई सी एम बराबर, वाई सी एम बराबर 1/m डी एम इंटू वाई, यही ना। हियर डी एम बराबर हमारे पास कितना है बेटे, 1/m 3m अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। देखो आपने अभी पिछली स्लाइड में क्या लिखा है, ये आर स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा डीएम की वैल्यू है, और हमने ले आके यहाँ पे पुट कर दिया, कोई दिक्कत। तो जब हमने पुट करा तो यहाँ पे जो हमारे को वैल्यू मिली है अपॉन में, यहाँ पे साथ में एच मिला, कोई दिक्कत। अब हमने इस पूरे टर्म को एक साथ ले लिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 3m, और यहाँ पे m पहले से कट जाएगा, क्लियर, अपॉन में कितना, आर स्क्वायर एच, ये कितना आएगा बेटे, आर स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, 0 से लेके
एच तक, क्योंकि वेरी कौन कर रहा, वाई, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, डी वाई। पूरी बात क्लियर है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है। अब ये जो स्मॉल आ रहा है हमने माना है, इसे हटा देते हैं। इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से आते हैं इस तरफ, देखना ध्यान से। अगर मैं कहूं इस ट्राइंगल में ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना है, थीटा। पूरी बात क्लियर। अगर ये वाली हाइट वाई है तो ये जो रिमेनिंग हाइट है ये कितनी हो जाएगी, एच माइनस वाई। कितनी हो जाएगी, एच माइनस, अरे बोलो हाँ है ना। और ये कितनी बेटे, आर, और ये कितना है, स्मॉल आर। तो इस ट्राइंगल में और इस कंप्लीट ट्राइंगल में, क्लियर, कंप्लीट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाई बेस और इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाई बेस दोनों बराबर होगा, दोनों tan थीटा है। तो अगर मैं कहूं h बाई कैपिटल R बराबर h माइनस वाई बाई स्मॉल आर, कोई दिक्कत। तो स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा, h माइनस वाई इंटू आर बाई, ऐसा डाल सकते हैं, ये किसकी वैल्यू है। तो अगर मैं कहूं यहाँ पे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे पुट करें तो वाई सी एम बराबर कितना है, 3 अपॉन में आर स्क्वायर एच, 0 से लेके एच तक एच माइनस वाई का होल स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में इंटू वाई डी वाई, यही ना, कोई दिक्कत। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, नीचे कितना बचेगा, और ये कितना आएगा, 0 टू एच माइनस वाई का इंटू, ऐसा डाल सकते हैं। तो हमने क्या करा, इसको खोलने की कोशिश करी तो कितना आएगा, 3 बाई एच क्यू अंडर इंटीग्रेशन एच स्क्वायर, अंदर कितना आएगा, वाई डी वाई, फिर देखो प्लस 0 टू एच वाई स्क्वायर, और एक वाई अंदर आएगा, वाई क्यूब डी वाई, माइनस 0 टू एच टू एच वाई स्क्वायर डी वाई, है ना। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो ध्यान से, एच स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, तो यहां पे कितना आएगा बेटे, वाई स्क्वायर बाई 0 से लेके, फिर बताओ y की पावर 4 बाई 0 से लेके, फिर 2h हमारे पे पहले से है, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, y क्यूब बाई 0 से लेके, हमने लिमिट डाला तो ये h का पावर कितना हो जाएगा, 4, 2 h का पावर, तो ये फाइनली हम क्या लिखेंगे बेटे, 3 इंटू एच क्यूब, h का पावर 4 बाई प्लस बाई 4 माइनस बाई 3 h का पावर, तो h का पावर 4 कॉमन ले लें, तो एज आई विल टेक द h का पावर 4 कॉमन, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 3h 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 माइनस 2 बाई 3। जब इन सब को हम सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, और ऊपर कितना आएगा, 6, और इस तरफ कितना आएगा, 2, 3, तो टोटल कितना आ जाएगा, 1/12, टोटल कितना आ जाएगा, 1/12, करके देख लो, ठीक है, करके देख लेना, ये कितना आ जाएगा बेटे, 1/12, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, h/4, कितनी वैल्यू आ जाएगी, h/4,
तो सेंटर ऑफ मास अगर कोण का हम बात करेंगे तो इसके 1/4 में जाके एग्जिस्ट करेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? 0,h/4, 0,h/4। समझ आया बात? बना लीजिए आप लोग इसे, इसको बना लीजिए फटाफट, सारी चीजें हो जाएंगी आपके कंट्रोल में। इसको लॉक कर दो ना। ये हमारा कौन सा एक्सिस है? y, और ये हमारा कौन सा बेटे? x। तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, और ये कैसा स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर। ऐसे केस में क्या करोगे आप? आपको फिर से निकालना है YCM XCM। तो आप क्या करोगे? इसका सेंटर ही क्या है? इसका सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ही क्या है? इसका सेंटर ऑफ मास। पूरी बात क्लियर है? अगर हमने क्या करा, हाफ ऑफ द पोर्शन हमने किया क्या, इसका जो हाफ ऑफ द पोर्शन है इसको हमने ब्लैक कर दिया, ठीक है। ये हाफ ऑफ द पोर्शन आप क्या करते हो? ब्लैक कर देते हो। तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, ये हमने रख लिया हेमिस्फीयर। हमने कौन सा हेमिस्फीयर रखा भैया? हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर की कहानी थोड़ी अलग तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अब इस हेमिस्फीयर को आप क्या कर रहे हो? हेमिस्फीयर जो रखा है ये इसका क्या है? सेंटर। ये इसका क्या है? और ये रखा है अलोंग द वाई एक्सिस। किसके अलोंग रखा है? वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। किसके अलोंग रखा है? तो ये पूरा सॉलिड है, सॉलिड हेमिस्फीयर है, याद रखना, ठीक है। सॉलिड है तो इसमें हम क्या कट करेंगे? डिस्क कट करेंगे। हमने डिस्क कट किया। अब हमने जो डिस्क कट किया वो डिस्क कुछ ऐसा कट हुआ है यहाँ पे। और इसका जो ये वाला पार्ट है, ये रेडियस कितना है? आर। कितनी रेडियस है? आर। जबकि ये एक्चुअल रेडियस इसकी कितनी थी? कैपिटल आर है। ये जो इसका विड्थ है ये हमने ले लिया कितना? डी आर। या हमने ऐसे ले लिया, हमें चाहिए क्या भैया? डीएम चाहिए। हमें क्या चाहिए? डीएम। तो हमें इसका जो विड्थ लेना था हमने ले लिया कितना डियर? डी आर, ठीक है। हमने ले लिया डी आर, ठीक है भाई। तो इसका जो रेडियस आ रहा है, या डी आर की जगह हम डी वाई लेके चलते हैं। हमने ले लिया डी वाई, और ये वेरी कर रहा वाई, ये रहा
वाई वेरी कर रहा है 0 से लेके वाई आर तक, कैपिटल आर तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक। हमने कहा ये वाली हमारी जो हमने एज्यूम करा है रेडियस कितना आर, ये वाला कितना हमारे पास है कैपिटल आर कितना है, तो हमारे को जो ये मिला ये वाला अपने को हिस्सा यहां से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूरा, ये कितना मिलेगा y कितना है y, पूरी बात क्लियर, कितना है y। तो अगर हम आपसे पूछें इसकी वैल्यू क्या होगी तो आपको ये बात पूरी समझानी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। हमारे को dm चाहिए, dm हमारे पास कितना है m/v इंटू dd। क्यों? क्योंकि ये कैसा है 3D है, कैसा है, और हेमीस्फेयर का mm है और वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब, जबकि उसकी जो एरिया है वो कितनी है पाई आर स्क्वायर, ऐसे डाल सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है डियर 3/2m, पाई से पाई कट जाएगा, आर क्यूब इंटू दैट इज, ठीक है, दैट इज दिया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास, जबकि ये किसके अबाउट रखा है और किसके अलोंग रखा है, पूरी बात क्लियर। अगर हम आपसे कहेंगे YCM तो YCM बराबर कितना हो जाएगा 1/m, DM आएगा, DM की जगह कितना आएगा 3/2 m/r क्यूब r स्क्वायर, y पहले से है यहाँ पे dy, ये बात लिख सकते हैं। तो ये वाली हिस्सा हम बाहर लेते हैं, m से m कट जाएगा, कितना आएगा 0 से लेके स्मॉल r स्क्वायर इंटू, अब तुम्हें स्मॉल r स्क्वायर निकालना है तो स्मॉल r स्क्वायर कैसे निकालोगे, पूरी बात समझना ध्यान से। ये y हमें पता है, इसी को इंटीग्रेट करना है, कैपिटल R हमें पता है, हमें ये निकालना है, तो स्मॉल r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस, क्लियर है। तो हम यहाँ डाल देते हैं ले आके, कितनी वैल्यू आ जाएगी 3/2r क्यूब r, y स्क्वायर पहले से मौजूद है, y पहले से मौजूद है, r स्क्वायर की वैल्यू मैंने डाली r स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई माइनस 0 to r y क्यूब इंटू, क्लियर है। तो जब हमने इस दोनों को उठा के सॉल्व करने की कोशिश करी तो वैल्यू कितनी आती है डियर 3/, यहाँ पे कितना आ जाएगा r की पावर 4, कितनी वैल्यू आ जाएगी r स्क्वायर, तो यहाँ पे पहले से मौजूद है ना, यहाँ पे r स्क्वायर हमारा पहले से मौजूद है, और y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, तो y स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे r, तो कितना आ जाएगा r का पावर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा r का पावर 3, r का पावर 4/4। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी r इसका पावर 4/2 माइनस r का पावर 4/, तो 1/2 में से 1/4 जाएगा, कितनी वैल्यू बचेगा 1/4, 1/4 इंटू 2 1/8, तो यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3/8 इंटू r, क्लियर है बात। तो सॉलिड हेमिस्फीयर का जो हमारे को ये मिला वो मिलता है 0,3/8r, क्लियर है, बना लीजिए, स्टॉप कर दो।
बना लिया, एक हॉलो हेमिस्फीयर बना लो। तो अभी तक कैसा था, सॉलिड था, अब कैसा है भाई, ये y है और ये x है, ठीक है। ये भी अलोंग द y है और अबाउट द x है। तो अगर आप इसको बनाएंगे तो यहाँ पे कैसा बन के आएगा, ये हमारा क्या है, जब हम कट करेंगे तो कैसा कट होगा, ये लाइक अ रिंग, कैसे कट होगा, इंटरनली ऐसे कट के आएगा, ठीक है। तो अगर हॉलो है तो वो इसको हमने कुछ ऐसा कट किया है, ठीक है, समझ आया बात। अब ऐसे केस में होगा क्या, एक्चुअल में हमने करा क्या, हमने लिया DL, क्या लिया, और ये एंगल कितना लिया हमने बेटे, थीटा, और ये हमने लिया d थीटा, ठीक है, कितना लिया, d थीटा। ये रेडियस है r, तो dl बराबर कितना हो जाएगा, r इंटू, तो r के बराबर कितना होता है, रेडियस इंटू एंगल, पूरी बात है। ये d थीटा इस बात की पहचान है कि इस बार dm इस d थीटा के जरिए वेरी करेगा, किस जरिए वेरी करेगा, d थीटा के जरिए। ये रखा किसके अलोंग है, y के, किसके अलोंग रखा है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, YCM। तो हमने YCM की बात करी, तो YCM हमारे पे क्या आ रहा है, YCM बराबर 1/m इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू, है ना। नाउ अगेन द dm विल बी व्हाट, m by a इंटू डी ए, क्योंकि यहाँ सरफेस एरिया लिया जाएगा, तो डी ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का कंप्लीट कितना होता, 4 पाई आर स्क्वायर, आधे का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। डी ए कितना होगा, अगर ये हमने कितना ले लिया बेटे, आर कितना ले लिया, स्मॉल आर, क्लियर है। तो डी ए बराबर कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ dl, ठीक है। ये स्मॉल r भी हमने माना, इसे भी हटाएंगे, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो dm बराबर कितना आएगा, m इंटू आर स्क्वायर, और यहां भी कितना आ जाएगा, स्मॉल r इंटू, यही याद है, here dl बराबर r इंटू डी थीटा, तो dm बराबर कितना हो जाएगा, m बाई आर स्क्वायर, स्मॉल r इंटू, अभी ये स्मॉल r हटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m बाई आर से r कटेगा, स्मॉल r इंटू, अगर ये r है और ये क्या है, स्मॉल r, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल पे कितना होगा, तो स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा, r कॉस थीटा। तो मैंने उठा के डाल दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, r से r कटेगा, m कॉस थीटा इंटू, दैट इज, पूरी बात समझे। अब प्रॉब्लम 1 तो सॉल्व हो गया, dm निकालना, प्रॉब्लम 2 कौन है, y।
क्योंकि यहाँ वेरी थीटा कर रहा है, वाई तो वेरी कर नहीं रहा। तो आपने मान लिया ये वाली लेंथ कितनी है, वाई, जैसा आपने किस में देखा था, रिंग के केस में, सेमी सर्कुलर रिंग के केस में। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा। वाई बराबर कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा। तो वाई सी एम की वैल्यू कितनी आएगी, 1/m m cos थीटा। वाई की जगह कितना डालेंगे, आर साइन थीटा इंटू एम से एम कट जाएगा। तो आर मैंने ले लिया बाहर, मैंने 2 से नीचे डिवाइड किया, 0 टू कहां तक, π/2, ठीक है, 0 टू π/, और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू ऐसा। ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन 2 थीटा का। तो कितनी वैल्यू बताएगी, r/2 साइन 2 थीटा 0 टू π/2 d थीटा। साइन 2 थीटा का क्या होता है, इंटीग्रेशन, बताओ। और माइनस आ जाएगा बाहर, साइन का कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा बाई 0 से लेके साइन 2 थीटा, मतलब पहले वाले का इंटीग्रेशन, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड, और साइन का के साथ क्या आ जाएगा, माइनस। तो हमने करा क्या, लिमिट डाल, ये 2 ले लेता मैंने बाहर, ये कितना वैल्यू हो जाएगा, r/2 r/4, r/4 कितना बताओ, cos 0, क्योंकि यहां बाहर लगा क्या है, फिर माइनस cos 2 इंटू ऐसा। कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, r/4 1 प्लस, तो कितना हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, r/2। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आके खड़ा हो जाएगा, इस पॉइंट पे, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, r/2। ठीक है, बना लीजिए। डिस्क 1 का जो हमारे पे रेडियस है वो कितना है, r। और डिस्क 2 का जो रेडियस है वो 2r है। डिस्क 1 का रेडियस है r, और डिस्क 2 का जो रेडियस है वो है 2r। क्लियर? कहते अगर ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, और ये हमारा जो है एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्सिस। तो कहते हैं इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, क्लियर? तो इसका मास दिया नहीं हमें, इसका मास हमें दिया नहीं। अब ये डिस्क है, तो डिस्क में जो विड्थ ऑफ द डिस्क होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो मास प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एरिया। क्लियर? मास प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एरिया। तो हमने इसे 2 हिस्सों में देखा, mass of the smaller disk is proportional to area of smaller, mass of the larger disk is proportional to area of larger। so अगर मैं इसे लिखूंगा तो mass is equal to k of the pi r square, ठीक है।
और यहाँ पे कितना हो जाएगा, मास इज इक्वल टू के इंटू पाई ऑफ 2r का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4k पाई r, दैट इज m2, दिस इज m1। तो अगर मैंने इसको m मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 4l, ये कितना हो जाएगा, क्लियर है पूरी बात। ये जो जगह है, अगर यहां से हमने इसके सेंटर ऑफ मास को निकालने की बात करी, पूरी बात समझना, तो ये कितना हो जाएगा r, 0, और ये देखो r, ये r 2r, और ये कितना हो जाएगा 4r, 0। तो ये x1 y1 और x2 y2। तो नेट सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा xcm बराबर, पहले तो ycm कितना होगा, और ycm हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 0। xcm बराबर कितना हो जाएगा m इंटू आर प्लस 4m इंटू 4r अपॉन में m प्लस 4m, 4 4 जा प्लस 1 बाई 5, m से m कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटे 3 पॉइंट, कितना हो जाएगा 3 पॉइंट बोलो 4r। तो 3.4r मतलब यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक r, और यहाँ से यहाँ तक 0.4, तो कितना हो जाएगा 3.4r। क्लियर है मुझे बात। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो बिगर बॉडी है सेंटर ऑफ मास वहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जिस जोन में ये ज़्यादा है, कोई दिक्कत। अब इसी से रिलेटेड आगे की कई चीज़ें हमें समझनी है। यहाँ पे दोनों का जो है सेम है। अब हमने क्या करा, अब हमने अगले टॉपिक में देखा कि वही कहानी यहाँ पे फिर से हम बात करेंगे। हमने यहाँ पे देखा क्या, वही हमारे पास एक डिस्क है, क्या एक डिस्क, और इस डिस्क का रेडियस है r, इस डिस्क का जो रेडियस है वो r है, ठीक है। कितना रेडियस है भैया r, पूरी बात ध्यान समझिएगा। इस डिस्क का रेडियस r होने का मतलब क्या हो जाएगा, अब इससे हमने अटैच कर दिया एक स्क्वायर, क्या अटैच कर दिया एक, अब इस स्क्वायर की जो साइड लेंथ है वो कितनी है भाई, वो भी r है। क्लियर, कैसे कहते हैं इस पूरे सेटअप का हमें क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास। अगर हमको इसका सेंटर ऑफ मास बताना है तो हमें सबसे पहले क्या डिसाइड करना पड़ेगा, इनका क्या डिसाइड करना पड़ेगा, खुद का कोऑर्डिनेट और खुद का मास। क्या डिसाइड करना पड़ेगा भैया, खुद का कोऑर्डिनेट और खुद का मास। अब इसकी जो साइड लेंथ है डियर, इसकी जो पूरी साइड लेंथ है वो साइड लेंथ कितनी है, वो पूरी साइड लेंथ इसकी कितनी है r, जबकि इसकी रेडियस कितनी है भाई, इसकी रेडियस कितनी है r, इसकी रेडियस है r, और इसकी साइड लेंथ टोटल है r, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, और ये कितना है, और ये हमारा जो है पॉइंट ऑफ एनालिसिस है, ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ एनालिसिस। पूरी बात समझ, जहाँ से हम एनालिसिस करें। तो पहले इस स्क्वायर का जो मास होगा प्रोपोर्शनल किसके होगा, एरिया के, और इसका जो मास होगा प्रोपोर्शनल किसके होगा, एरिया के। दोनों 2D है। ये लेंथ अगर r है तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, r स्क्वायर। क्लियर, तो इसको मैंने m मान लिया पूरे को,
m1 को कितना मान लिया? नाउ हियर द m2 दैट इज k इंटू आर एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? पाई इंटू एम। ये कितना हो जाएगा बेटे? m1 और m2। जो इसकी वैल्यू है ये कितनी है? r/2 कॉमा जो इसकी वैल्यू है वो r प्लस r 2r कॉमा लिख सकते हैं। सो अगर मैं आपसे कहूं XCM बराबर m1 x1 m2 x2 अपॉन में बताओ m1 प्लस m2। YCM तो 0 होगा क्योंकि दोनों का y कोऑर्डिनेट कितना है। तो अगर आप यहाँ लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बताओ? m इंटू r/2 प्लस इंटू अपॉन में m प्लस ऐसा। तो आपने m कॉमन ले लिया, कितनी वैल्यू हो जाएगी ये? 2 2 ज़ा 4 पाई 1 प्लस 4 पाई अपॉन में 2 इंटू पाई प्लस 1 इंटू आर। ऐसा लिख सकते हैं। ये कितना आ गया? XCM। पूरी बात समझ गई? क्लियर? इसी का पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास कैसा है? हमने कुछ ऐसा लिया, ठीक है? ठीक है भाई, बस समझ आ रहा। और ये फ्रेम में नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है? ये हिस्सा हमारे पास है, पूरी बात समझ आई? ये जो व्हाइट वाला पोर्शन हमने कट करके निकाल लिया, बस समझा नहीं समझा? या हम ऐसा कह सकते हैं, मैंने क्या करा, ऐसा कर दिया। पूरी बात समझ आई? और इस पूरे डिस्क का जो रेडियस था वो कितना था भैया? इस पूरे डिस्क का जो रेडियस था वो कितना था हमारे पास? R। कितना रेडियस है? जो ये पोर्शन कट करके निकाला गया इसका रेडियस कितना है? R/2। तो जो ये बचा हुआ पोर्शन है, ये वाला हिस्सा, इसका अपने को सेंटर ऑफ मास पूछा है। पूरी बात समझी? इस पूरे पोर्शन का हमें क्या पूछ लिया? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के लिए सबसे पहले हम बड़ी बॉडी की बात करेंगे। हमने बड़ी बॉडी ले ली और हमें सेंटर ऑफ मास निकालने की जो लोकेशन है वो यहाँ से निकालना है। ये बात क्लियर है? तो जब हमें यहाँ से निकालना है सेंटर ऑफ मास, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो हमने करा क्या? हमने दो बॉडी ले ली। हमारे पास बॉडी 1 है ये वाली, और दूसरी क्या है हमारे पास? बॉडी
2 है ये वाली। ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं, ये हमारा क्या है, अगर हमने कहा आपसे कि ये चीज़ें हैं हमारे पास, ये दोनों को यहाँ से हम रखते हैं, तो जब हम रखेंगे यहाँ से तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान सुनिएगा। तो इसका जो इस जगह से दूरी आ रहा है वो कितना आ रहा है, r कॉमा, और इसका कितना आ रहा है, r/2 कॉमा। पूरी बात समझे। एक कितना है r,0, दूसरा कितना है, इसका जो मास है, मास m ऑफ द बिगर ब्लॉक, k ऑफ द एरिया ऑफ बिगर ब्लॉक, ऐसा लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ बिगर ब्लॉक कितना है, πr²। इसको हमने क्या मान लिया, इसका जो मास होगा स्मॉलर ब्लॉक, k ऑफ द एरिया ऑफ स्मॉलर ब्लॉक, जो कितना होगा k इंटू πr²/4। तो ये कितना हो जाएगा m/। क्लियर है पूरी बात। अब इस पूरे हिस्से का जब हमें सेंटर ऑफ मास निकालना रहा तो y तो दोनों के लिए कितना है, 0। तो xcm बराबर कितना हो जाएगा, mb इंटू xb, बिगर ऑफ बिगर, माइनस ms अपॉन इंटू xs अपॉन में mb माइनस ms, ऐसा डाल सकते हैं। तो mb कितना है, m है, और दूसरा कितना है, r, माइनस ms कितना है बालक, m/4, और xs कितना है, अपॉन में m माइनस m/4, ऐसा डाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 में से 1/8 चला जाएगा, कितना बचेगा, 7/8, और नीचे कितना, 1 में से 1/4 जाएगा, कितना बचेगा, 3/4, तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 7/6 r। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना था, r था, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाई करेगा, 7/6 इंटू r, कॉमा, फर्स्ट बना लीजिए।